और गुड मॉर्निंग नेशन में आगे बढ़ेंगे बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सीमा से एटीएस ने 9 घंटे कल पूछताछ की है। सीमा हैदर से पूछताछ में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पाकिस्तानी सेना में है सीमा हैदर का भाई। आर्मी के कई अफसरों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। एटीएस को गुमराह कर रही है सीमा हैदर, जो फिलहाल अभी जानकारी मिली है। सचिन से पहले कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा। आपको बता दें कि कल दूसरे फेज की पूछताछ हुई है एटीएस की तरफ से। उससे पहले परसों भी 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन कल जो 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई उसमें कई बड़े खुलासे हुए। सीमा गुलाम हैदर मचा रही है गदर। ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी खत्म हो जाती है। सर हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सचिन सच्चा प्यार या आईएसआई का प्लान? रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे वापस ना भेजें। प्रेम कहानी में झोल, खुल रही है पोल। पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। एटीएस का शिकंजा, मुश्किल है बचना। यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। आखिर कितनी शातिर है सीमा? सीमा हैदर जो सरहदें लांघकर भारत तो आ गई, अपने प्यार सचिन के साथ जिंदगी भी गुजारने लगी। मीडिया में सुर्खियां बटोरी, कई कहानियां सुनाई, अपना दुखड़ा रोया। तो जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊंगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। पर कौन सी मैं मतलब ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी, क्योंकि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूंगी तो ये दुख रह जाएगा, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती। खुद को पाक साफ बताने वाली उसी सीमा हैदर का खेल अब खत्म होने वाला है। तमाम जांच एजेंसियों के साथ ही अब यूपी एटीएस ने भी उस पर शिकंजा कस दिया है। सीमा से लगातार 2 दिन से पूछताछ हो रही है और इसमें जो हकीकत सामने आई वो शातिर सीमा की पोल खोल रही है। झूठ बेनकाब हो रहे हैं, साजिशों के तार गहरे लग रहे हैं। शातिर सीमा हैदर ने अपनी प्रेम कहानी में ऐसा घुमाया कि हर कोई यकीन कर ले। 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई, इमोशनल कार्ड खेला, सचिन को अपना सच्चा प्यार बताया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जब उसके किस्से तैरने लगे तो जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। सीमा कितनी शातिर है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं वो तथ्य जो सीमा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र सबसे ज्यादा शक गहरा कर रहा है। मसलन पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में जारी किया गया। तो सवाल ये कि आखिर इतनी देरी से पाकिस्तानी नागरिकता का पहचान पत्र क्यों बनवाया गया, जबकि पहचान पत्र जन्म के साथ ही बनवाए जाते हैं। दरअसल वक्त बीतने के साथ सीमा हैदर की कहानी में कई मोड़ आते दिखाई दे रहे हैं। नई नई जानकारियां आ रही हैं जो बताती हैं कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं जो मुल्कों की सरहद पार कर गई, बल्कि इस कहानी के पीछे कुछ बेहद गहरे राज हैं। फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को सीमा की कहानी पर कई शक है और शक की कई वजहें भी हैं। मसलन सीमा का बेहद सहज होकर मीडिया से बात करना, शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना, हिंदू संस्कृति के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी होना, 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन होना, फर्जी डॉक्यूमेंट का भी होना, मारिया खान के नाम से आईडी बनाना। सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों बनाई? तो वहीं सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उम्र अलग अलग क्यों है? और सीमा को लेकर जो नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीमा के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। सीमा का भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन इससे पहले सीमा ने इस बात से इनकार किया था। उसने कहा था कि उसका भाई सेना की तैयारी कर रहा है। यानी सीमा के बयानों में बहुत झोल है।
इसके अलावा कई और बातें भी हैं जो शातिर सीमा हैदर की पोल खोल रही हैं। मसलन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की फोटो और वीडियो क्यों नहीं बनाए? मीडिया से बातचीत से लेकर हर चीज की वीडियो और फुटेज बनाई। पुलिस को दिए बयान और मीडिया में दिए बयान अलग क्यों हैं? पाकिस्तान के जो नंबर दिए हैं उन पर कॉल नहीं जाती है, ऐसा क्यों? सीमा के फर्जीवाड़े की बात करें तो उसके नाम से फेसबुक की 35 आईडी होने का भी खुलासा हुआ है और सभी आईडी पर सीमा की तस्वीर लगी हुई है। आखिर एक महिला की 35 फेसबुक आईडी क्यों बनी? क्या इसके जरिए सीमा किसी को गुमराह कर रही थी? 1.5 महीने तक सीमा आराम से रबूपुरा में रही, बेखौफ बिंदास। किसी को पता तक नहीं चला कि वो पाकिस्तानी है। लेकिन जब वकील ने खुलासा किया तो वो सचिन के साथ फरार हो गई। जब उसका प्यार सच्चा था, कहानी में कोई झोल नहीं था, तो फिर वो भागी क्यों? इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है कि सीमा के पास ऐसा कुछ है जो वो छुपाना चाहती है। सीमा हैदर जिस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं, संदेह से बाहर नहीं है। इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कहानी इन्होंने बताई है उसमें कम से कम 7 बिंदु अविश्वसनीय हैं। मसलन जिस प्रकार उन्होंने आधार कार्ड बनाए, VOIP का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार वो भारत में आई, उनकी कहानी पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इधर सीमा पर ISI का जासूस होने का भी संदेह है। आशंका है कि सीमा को सब कुछ ट्रेंड करके भेजा गया। कब उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुसीबत के वक्त उसे क्या करना है। सीमा के पास कई पासपोर्ट, सीमा और उसके तमाम बच्चों के पास मोबाइल फोन्स, पूरा खर्चा, पूरी प्लानिंग कैसे हुई? आखिर कैसे सीमा फर्राटेदार इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, उर्दू तमाम भाषाओं को जानती है, बोलती है? हिंदू रीति रिवाजों के बारे में उसको ट्रेनिंग किसने दी? इस बात की भी आशंका है कि सीमा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का हिस्सा हो सकती है। संतोष का विषय यह है कि ATS ने जांच ले ली है और वो इसका निर्णय करेगा। और इसकी भी प्रबल संभावना है कि सीमा जी तो पकड़ी गई, लेकिन ऐसी कितनी सीमाएं और हैं जो कि यहां पर विष कन्या का काम कर रही हैं। सीमा हैदर की कहानी भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की विष कन्याओं से मिलती जुलती है। अब ATS के सामने चुनौती है सीमा का सच सबके सामने लाने की। असल में वो प्रेम की दीवानी है या फिर पाकिस्तानी जासूस? गुड मॉर्निंग नेशन में वक्त है एक बहुत छोटा और गुड मॉर्निंग नेशन में आगे बढ़ेंगे। बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सीमा से ATS ने 9 घंटे कल पूछताछ की है। सीमा हैदर से पूछताछ में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पाकिस्तानी सेना में है सीमा हैदर का भाई। आर्मी के कई अफसरों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। ATS को गुमराह कर रही है सीमा हैदर, जो फिलहाल अभी जानकारी मिली है सचिन से पहले कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा। आपको बता दें कि कल दूसरे फेज की पूछताछ हुई है ATS की तरफ से। उससे पहले परसों भी 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन कल जो 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई उसमें कई बड़े खुलासे हुए। सीमा गुलाम हैदर मचा रही है गदर। ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी खत्म हो जाती है। सर हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सचिन सच्चा प्यार या ISI का प्लान? रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे वापस ना भेजें। प्रेम कहानी में झोल, खुल रही है पोल। पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। ATS का शिकंजा, मुश्किल है बचना। यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। आखिर कितनी शातिर है सीमा? सीमा हैदर जो सरहदें लांघकर भारत तो आ गई, अपने प्यार सचिन के साथ जिंदगी भी गुजारने लगी। मीडिया में सुर्खियां बटोरी, कई कहानियां सुनाई, अपना दुखड़ा रोया। जब मेरे पापा की डेथ हो गई
तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊंगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। पर कौन सी मैं मतलब ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी, क्योंकि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूंगी तो ये दुख रह जाएगा, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती। खुद को पाक साफ बताने वाली उसी सीमा हैदर का खेल अब खत्म होने वाला है। तमाम जांच एजेंसियों के साथ ही अब यूपी एटीएस ने भी उस पर शिकंजा कस दिया है। सीमा से लगातार 2 दिन से पूछताछ हो रही है और इसमें जो हकीकत सामने आई वो शातिर सीमा की पोल खोल रही है। झूठ बेनकाब हो रहे हैं, साजिशों के तार गहरे लग रहे हैं। शातिर सीमा हैदर ने अपनी प्रेम कहानी में ऐसा घुमाया कि हर कोई यकीन कर ले। 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई, इमोशनल कार्ड खेला, सचिन को अपना सच्चा प्यार बताया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जब उसके किस्से तैरने लगे तो जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। सीमा कितनी शातिर है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं वो तथ्य जो सीमा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र सबसे ज्यादा शक गहरा कर रहा है। मसलन पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में जारी किया गया। तो सवाल ये कि आखिर इतनी देरी से पाकिस्तानी नागरिकता का पहचान पत्र क्यों बनवाया गया, जबकि पहचान पत्र जन्म के साथ ही बनवाए जाते हैं। दरअसल वक्त बीतने के साथ सीमा हैदर की कहानी में कई मोड़ आते दिखाई दे रहे हैं। नई नई जानकारियां आ रही हैं जो बताती है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं जो मुल्कों की सरहद पार कर गई, बल्कि इस कहानी के पीछे कुछ बेहद गहरे राज हैं। फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को सीमा की कहानी पर कई शक है और शक की कई वजहें भी हैं। मसलन सीमा का बेहद सहज होकर मीडिया से बात करना, शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना, हिंदू संस्कृति के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी होना, 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन होना, फर्जी डॉक्यूमेंट का भी होना, मारिया खान के नाम से आईडी बनाना। सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों बनाई, तो वहीं सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उम्र अलग अलग क्यों है। और सीमा को लेकर जो नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीमा के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। सीमा का भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन इससे पहले सीमा ने इस बात से इनकार किया था। उसने कहा था कि उसका भाई सेना की तैयारी कर रहा है। यानी सीमा के बयानों में बहुत झोल है। इसके अलावा कई और बातें भी हैं जो शातिर सीमा हैदर की पोल खोल रही हैं। मसलन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की फोटो और वीडियो क्यों नहीं बनाए, मीडिया से बातचीत से लेकर हर चीज की वीडियो और फुटेज बनाई, पुलिस को दिए बयान और मीडिया में दिए बयान अलग क्यों हैं, पाकिस्तान के जो नंबर दिए हैं उन पर कॉल नहीं जाती है, ऐसा क्यों। सीमा के फर्जीवाड़े की बात करें तो उसके नाम से फेसबुक की 35 आईडी होने का भी खुलासा हुआ है और सभी आईडी पर सीमा की तस्वीर लगी हुई है। आखिर एक महिला की 35 फेसबुक आईडी क्यों बनी? क्या इसके जरिए सीमा किसी को गुमराह कर रही थी? 1.5 महीने तक सीमा आराम से रबूपुरा में रही, बेखौफ बिंदास, किसी को पता तक नहीं चला कि वो पाकिस्तानी है। लेकिन जब वकील ने खुलासा किया तो वो सचिन के साथ फरार हो गई। जब उसका प्यार सच्चा था, कहानी में कोई झोल नहीं था, तो फिर वो भागी क्यों? इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है कि सीमा के पास ऐसा कुछ है जो वो छुपाना चाहती है। सीमा हैदर जिस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं, संदेह से बाहर नहीं है। इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कहानी इन्होंने बताई है उसमें कम से कम 7 बिंदु अविश्वसनीय हैं। मसलन जिस प्रकार उन्होंने आधार कार्ड बनाए, VOIP का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार वो भारत में आई, उनकी कहानी पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इधर सीमा पर ISI का जासूस होने का भी संदेह है। आशंका है कि सीमा को सब कुछ ट्रेंड करके भेजा गया। कब उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुसीबत के वक्त उसे क्या करना है। सीमा के पास कई पासपोर्ट, सीमा और उसके तमाम बच्चों के पास मोबाइल फोन्स, पूरा खर्चा, पूरी प्लानिंग कैसे हुई? आखिर कैसे सीमा
फर्राटेदार इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, उर्दू तमाम भाषाओं को जानती है, बोलती है। हिंदू रीति रिवाजों के बारे में उसको ट्रेनिंग किसने दी? इस बात की भी आशंका है कि सीमा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का हिस्सा हो सकती है। संतोष का विषय यह है कि एटीएस ने जांच ले ली है और वो इसका निर्णय करेगा। और इसकी भी प्रबल संभावना है कि सीमा जी तो पकड़ी गई, लेकिन ऐसी कितनी सीमाएं और हैं जो कि यहां पर विष करने का काम कर रही हैं। सीमा हैदर की कहानी भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की विष कन्याओं से मिलती जुलती है। अब एटीएस के सामने चुनौती है सीमा का सच सबके सामने लाने की। असल में वो प्रेम की दीवानी है या फिर पाकिस्तानी जासूस? गुड मॉर्निंग नेशन में वक्त है एक बहुत और गुड मॉर्निंग नेशन में आगे बढ़ेंगे बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सीमा से एटीएस ने 9 घंटे कल पूछताछ की है। सीमा हैदर से पूछताछ में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पाकिस्तानी सेना में है सीमा हैदर का भाई। आर्मी के कई अफसरों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी। एटीएस को गुमराह कर रही है सीमा हैदर, जो फिलहाल अभी जानकारी मिली है सचिन से पहले कई लड़कों के संपर्क में थी सीमा। आपको बता दें कि कल दूसरे फेज की पूछताछ हुई है एटीएस की तरफ से। उससे पहले परसों भी 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, लेकिन कल जो 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई उसमें कई बड़े खुलासे हुए। सीमा गुलाम हैदर मचा रही है गदर। ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी खत्म हो जाती है। सर हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। सचिन सच्चा प्यार या आईएसआई का प्लान? रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे वापस ना भेजें। प्रेम कहानी में झोल, खुल रही है पोल। पहले तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। एटीएस का शिकंजा, मुश्किल है बचना। यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। आखिर कितनी शातिर है सीमा? सीमा हैदर जो सरहदें लांघकर भारत तो आ गई, अपने प्यार सचिन के साथ जिंदगी भी गुजारने लगी। मीडिया में सुर्खियां बटोरी, कई कहानियां सुनाई, अपना दुखड़ा रोया। तो जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊंगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। पर कौन सी मैं मतलब ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी, क्योंकि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। तो मैंने सोचा कि अगर कोशिश नहीं करूंगी तो ये दुख रह जाएगा, कि पहले भी मैं अपना प्यार खो चुकी थी, तो दोबारा नहीं खोना चाहती थी। खुद को पाक साफ बताने वाली उसी सीमा हैदर का खेल अब खत्म होने वाला है। तमाम जांच एजेंसियों के साथ ही अब यूपी एटीएस ने भी उस पर शिकंजा कस दिया है। सीमा से लगातार 2 दिन से पूछताछ हो रही है और इसमें जो हकीकत सामने आई वो शातिर सीमा की पोल खोल रही है। झूठ बेनकाब हो रहे हैं, साजिशों के तार गहरे लग रहे हैं। शातिर सीमा हैदर ने अपनी प्रेम कहानी में ऐसा घुमाया कि हर कोई यकीन कर ले। 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई, इमोशनल कार्ड खेला, सचिन को अपना सच्चा प्यार बताया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जब उसके किस्से तैरने लगे तो जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। सीमा कितनी शातिर है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं वो तथ्य जो सीमा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीमा हैदर का पाकिस्तानी पहचान पत्र सबसे ज्यादा शक गहरा कर रहा है। मसलन पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 में जारी किया गया। तो सवाल ये कि आखिर इतनी देरी से पाकिस्तानी नागरिकता का पहचान पत्र क्यों बनवाया गया, जबकि पहचान पत्र जन्म के साथ ही बनवाए जाते हैं। दरअसल वक्त बीतने के साथ सीमा हैदर की कहानी में कई मोड़ आते दिखाई दे रहे हैं। नई नई जानकारियां आ रही हैं जो बताती है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं जो मुल्कों की सरहद पार कर गई, बल्कि इस कहानी के पीछे कुछ बेहद गहरे राज हैं।
फिलहाल यूपी पुलिस, एटीएस और आईबी को सीमा की कहानी पर कई शक है और शक की कई वजहें भी हैं। मसलन सीमा का बेहद सहज होकर मीडिया से बात करना, शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना, हिंदू संस्कृति के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी होना, 2 पासपोर्ट और 4 मोबाइल फोन होना, फर्जी डॉक्यूमेंट का भी होना, मारिया खान के नाम से आईडी बनाना। सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों बनाई? तो वहीं सीमा के हर डॉक्यूमेंट में उम्र अलग अलग क्यों है? और सीमा को लेकर जो नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीमा के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। सीमा का भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, लेकिन इससे पहले सीमा ने इस बात से इनकार किया था। उसने कहा था कि उसका भाई सेना की तैयारी कर रहा है। यानी सीमा के बयानों में बहुत झोल है। इसके अलावा कई और बातें भी हैं जो शातिर सीमा हैदर की पोल खोल रही हैं। मसलन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की फोटो और वीडियो क्यों नहीं बनाए? मीडिया से बातचीत से लेकर हर चीज की वीडियो और फुटेज बनाई। पुलिस को दिए बयान और मीडिया में दिए बयान अलग क्यों हैं? पाकिस्तान के जो नंबर दिए हैं उन पर कॉल नहीं जाती है, ऐसा क्यों? सीमा के फर्जीवाड़े की बात करें तो उसके नाम से फेसबुक की 35 आईडी होने का भी खुलासा हुआ है और सभी आईडी पर सीमा की तस्वीर लगी हुई है। आखिर एक महिला की 35 फेसबुक आईडी क्यों बनी? क्या इसके जरिए सीमा किसी को गुमराह कर रही थी? 1.5 महीने तक सीमा आराम से रबूपुरा में रही, बेखौफ, बिंदास। किसी को पता तक नहीं चला कि वो पाकिस्तानी है। लेकिन जब वकील ने खुलासा किया तो वो सचिन के साथ फरार हो गई। जब उसका प्यार सच्चा था, कहानी में कोई झोल नहीं था, तो फिर वो भागी क्यों? इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ पता चलता है कि सीमा के पास ऐसा कुछ है जो वो छुपाना चाहती है। सीमा हैदर जिस प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं, संदेह से बाहर नहीं है। इनकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कहानी इन्होंने बताई है उसमें कम से कम 7 बिंदु अविश्वसनीय हैं। मसलन जिस प्रकार उन्होंने आधार कार्ड बनाए, VOIP का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार वो भारत में आई, उनकी कहानी पूरी तरीके से अविश्वसनीय है। इधर सीमा पर ISI का जासूस होने का भी संदेह है। आशंका है कि सीमा को सब कुछ ट्रेंड करके भेजा गया। कब उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मुसीबत के वक्त उसे क्या करना है। सीमा के पास कई पासपोर्ट, सीमा और उसके तमाम बच्चों के पास मोबाइल फोन्स, पूरा खर्चा, पूरी प्लानिंग कैसे हुई? आखिर कैसे सीमा फर्राटेदार इंग्लिश, हिंदी, सिंधी, उर्दू तमाम भाषाओं को जानती है, बोलती है? हिंदू रीति रिवाजों के बारे में उसको ट्रेनिंग किसने दी? इस बात की भी आशंका है कि सीमा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स का हिस्सा हो सकती है। संतोष का विषय यह है कि ATS ने जांच ले ली है और वो इसका निर्णय करेगा। और इसकी भी प्रबल संभावना है कि सीमा जी तो पकड़ी गई, लेकिन ऐसी कितनी सीमाएं और हैं जो कि यहां पर विष करने का काम कर रही हैं। सीमा हैदर की कहानी भी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की विष कन्याओं से मिलती जुलती है। अब ATS के सामने चुनौती है सीमा का सच सबके सामने लाने की। असल में वो प्रेम की दीवानी है या फिर पाकिस्तानी जासूस? गुड मॉर्निंग नेशन में वक्त है एक बहुत और गुड मॉर्निंग नेशन में आगे बढ़ेंगे बात इस वक्त की बड़ी खबर की। सीमा से ATS ने 9